राधे राधे, हरे कृष्ण। आप सभी का दिन शुभ हो। आज दिनांक है 28 अक्टूबर और दिन है मंगलवार। और आज कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि सुबह 7:59 तक रहेगी। बाद में सप्तमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। और आज ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 4:58 से 5:46 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 6:33 पर। सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 5:47 पर। और आज राहु काल दोपहर 3 बजे से 4:30 बजे तक रहेगा। आज आप सुनेंगे कार्तिक मास महात्म्य का 22वां अध्याय। उससे पहले आज आपको गौ माता की कथा सुनाते हैं। धारणा ये है कि ये कथा एक समय भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर महाराज को सुनाई थी। दरअसल भीष्म पितामह का कहना था कि गाय का मूत्र और गोबर इतना गुणवान है कि इससे हर रोग का निवारण हो सकता है। इतना ही नहीं, इसमें माँ लक्ष्मी जी का भी वास होता है, इसलिए इसे बहुत ही शुभ माना जाता है। हमारे हिंदू धर्म में गाय को माता का दर्जा दिया जाता है। कुछ लोग इसे गाय माँ और कुछ गौ माता भी कहते हैं। यहाँ तक कि अगर हम शास्त्रों का इतिहास देखें तो गाय भगवान कृष्ण को भी बहुत प्रिय थी। इसीलिए तो वे अपना अधिकतर समय अपनी गौओं के साथ ही बिताया करते थे। एक बार देवी लक्ष्मी जी ने मनोहर रूप यानी बहुत ही अद्भुत रूप धारण करके गौओं के एक झुंड में प्रवेश कर लिया। और उनके इस अद्भुत सुंदर रूप को देखकर गौओं ने पूछा कि देवी आप कौन हैं और कहाँ से आई हैं। गौओं ने यह भी कहा कि आप पृथ्वी की अनुपम सुंदरी लग रही हो। तब गायों ने एकदम से कहा कि सच सच बताओ, आखिरकार तुम हो कौन और तुम्हें कहाँ जाना है, तुम यहाँ क्यों आई हो। तब देवी लक्ष्मी जी ने, जो कि बहुत अद्भुत रूप धारी थी, उन्होंने विनम्रता से गौओं से कहा कि तुम सबका कल्याण हो। असल में मैं इस जगत में अर्थात संसार में लक्ष्मी के नाम से प्रसिद्ध हूँ और सारा जगत मेरी कामना करता है, मुझे पाना ही चाहता है। मैंने दैत्यों को छोड़ दिया था और इसलिए वे सदा के लिए नष्ट हो गए, श्रीहीन हो गए। इतना ही नहीं, मेरे आश्रय में रहने के कारण इंद्र, सूर्य, चंद्रमा, विष्णु, वरुण तथा अग्नि आदि सभी देवता सदा के लिए आनंद भोग रहे हैं। इसके बाद देवी लक्ष्मी जी ने कहा कि जिनके शरीर में मैं प्रवेश नहीं करती वे सदैव नष्ट हो जाते हैं और अब मैं तुम्हारे शरीर में ही निवास करना चाहती हूँ। लेकिन इसके बाद भी कथा समाप्त नहीं हुई, क्योंकि गौओं ने अभी तक माँ लक्ष्मी जी को अपनाया ही नहीं था। देवी लक्ष्मी जी की इन सारी बातों को सुनने के बाद गौओं ने कहा कि देवी आप बहुत चंचल हो, इसलिए आप कभी कहीं ठहरती नहीं। इसके अलावा आपका बहुतों के साथ भी एक सही संबंध है, इसलिए हमें तुम्हारी इच्छा नहीं है। तुम्हारी जहां भी इच्छा हो तुम चली जाओ। तुमने हमसे बात की, इतने में ही हम अपने आप को तुम्हारी कृतार्थ यानी तुम्हारी आभारी मानती हैं, लेकिन हम तुम्हें अपनाना नहीं चाहती। गौओं के ऐसा कहने पर देवी लक्ष्मी ने कहा कि ये तुम क्या कह रही हो, मैं तो दुर्लभ और सती हूँ, यानी मुझे पाना आसान नहीं है, फिर भी तुम मुझे स्वीकार नहीं कर रही। आखिरकार इसका क्या कारण है। यहाँ तक कि देवता, दानव, मनुष्य आदि सब कठोर तपस्या करके मेरी सेवा का सौभाग्य प्राप्त करते हैं, इसलिए तुम भी मुझे स्वीकार करो। और वैसे भी इस संसार में ऐसा कोई नहीं है जो मेरा अपमान करता हो। सभी मुझे चाहते हैं, सभी मुझे प्राप्त करना चाहते हैं। देवी लक्ष्मी जी की इन बातों को सुनकर सभी गौओं ने कहा कि देवी हम तुम्हारा अपमान या अनादर नहीं कर रही, बल्कि केवल तुम्हारा त्याग कर रही हैं, और वो भी सिर्फ इसलिए कि तुम्हारा मन बहुत चंचल है। तुम कहीं भी जमकर नहीं रहती, यानी एक स्थान पर नहीं ठहरती, इसलिए अब बातचीत करने से कोई लाभ नहीं, इसलिए तुम जहां जाना चाहती हो जा सकती हो। इस तरह से गौओं ने भी माँ लक्ष्मी जी का त्याग कर दिया, क्योंकि गौओं को पता था कि लक्ष्मी जी कभी किसी एक के पास नहीं रहती, बल्कि पूरे संसार में घूमती रहती हैं। फिर भी माँ लक्ष्मी जी ने हार नहीं मानी और इतना सब होने के बाद भी अपनी बात जारी रखी। आखिरकार देवी लक्ष्मी जी ने कहा, गौओं तुम दूसरों का आदर लेने वाली हो, और अगर तुमने मुझे ही त्याग दिया तो सारे जगत में मेरा अनादर होने लगेगा, इसलिए तुम मुझ पर भी अपनी कृपा करो। मैं तो तुम सबसे केवल सम्मान ही चाहती हूँ। तुम लोग सदा सबका कल्याण करने वाली, पवित्र और सौभाग्यवती हो,
तो मुझे भी बस आज्ञा दो कि मैं तुम्हारे शरीर के किस भाग में निवास करूं। देवी लक्ष्मी जी के इस तरह आग्रह करने पर गौओं ने सोचा कि हर कोई तो देवी लक्ष्मी जी की कामना करता है, उन्हें प्राप्त करना चाहता है, और ये हमारी कामना कर रही हैं, तो गौओं का मन भी बदल गया। तब गौओं ने कहा, हे यशस्विनी, हमें तुम्हारा सम्मान अवश्य ही करना चाहिए, इसलिए अब तुम हमारे गोबर और मूत्र में निवास करो, क्योंकि हमारी ये दोनों वस्तुएं ही परम पवित्र हैं। तब माँ लक्ष्मी जी ने कहा, धन्यवाद और धन्य भाग मेरे, जो तुम लोगों ने मुझ पर अनुग्रह किया, यानी मेरे प्रति इतनी कृपा दिखाई। अब तो मैं ऐसा अवश्य ही करूंगी। मैं सदैव तुम्हारे गोबर और मूत्र में ही निवास करूंगी। सुखदायिनी गौओं, अर्थात सुख देने वाली गौओं, तुमने मेरा मान रख लिया, इसलिए तुम्हारा भी कल्याण हो। बस यही कारण है कि गौ माता की इन दो वस्तुओं को लक्ष्मी जी का ही रूप समझा जाता है। पद्म पुराण के अनुसार गाय के मुख में चारों वेदों का निवास है। उनके सींगों में भगवान शंकर और भगवान विष्णु सदा विराजमान रहते हैं। गाय के उदर में कार्तिकेय, मस्तक में ब्रह्मा जी, ललाट में रुद्र, सींगों के अग्रभाग में इंद्र, दोनों कानों में अश्विनी कुमार, नेत्रों में सूर्य और चंद्र, दांतों में गरुड़, जिह्वा में सरस्वती, अपान में सारे तीर्थ, मूत्र स्थान में गंगा जी, रोमकूपों में ऋषिगण, पृष्ठ भाग में यमराज, दक्षिण पार्श्व में वरुण और कुबेर, वाम पार्श्व में महाबली यक्ष, मुख के भीतर गंधर्व, नासिका के अग्रभाग में सर्प, खुरों के पिछले भाग में अप्सराएं स्थित हैं। भविष्य पुराण, स्कंद पुराण, ब्रह्मांड पुराण, महाभारत में भी गौ के अंग प्रत्यंग में देवी देवताओं की स्थिति का वर्णन मिलता है। गौओं का समूह जहां बैठकर आराम से सांस लेता है, उस स्थान की न केवल शोभा बढ़ती है, बल्कि वहां का सारा पाप ही नष्ट हो जाता है। तीर्थों में स्नान दान करने से, ब्राह्मणों को भोजन कराने से, व्रत उपवास और जप तप और हवन यज्ञ करने से जो पुण्य मिलता है, वही पुण्य गौ को चारा या हरी घास खिलाने से प्राप्त हो जाता है। कहते हैं कि जो मनुष्य प्रातःकाल स्नान करके गौ को स्पर्श करता है, वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। संसार के सबसे प्राचीन ग्रंथ वेद हैं, और वेदों में भी गाय की महत्ता और उसके अंग प्रत्यंग में दिव्य शक्तियां होने का वर्णन मिलता है। गाय के गोबर में लक्ष्मी, गोमूत्र में भवानी, चरणों के अग्रभाग में आकाशचारी देवता, रंभाने की आवाज में प्रजापति और थनों में समुद्र प्रतिष्ठित माने गए हैं। मान्यता है कि गौ के पैरों में लगी हुई मिट्टी का तिलक करने से तीर्थ स्नान का पुण्य मिलता है। यानी सनातन धर्म में गौ को दूध देने वाला एक निरा पशु न मानकर सदा से ही उसे देवी देवताओं की प्रतिनिधि माना गया है। इसीलिए गाय को गौ माता कहते हैं। किसी भी शुभ अवसर पर गौ माता की इस कहानी को सुनने से हजारों तीर्थों में स्नान करने का और जीवन भर किए गए समस्त पुण्य कर्मों का पुण्य एक ही क्षण में प्राप्त हो जाता है। ये थी गौ माता की कहानी। प्रेम से बोलिए गौ माता की जय। कार्तिक मास की बूढ़ी माई, बहू और पुष्कर स्नान की कहानी। एक बार की बात है, एक बूढ़ी माई थी जो चातुर्मास में पुष्कर स्नान करती थी। उसके एक बेटा और बहू थे। जब चातुर्मास का समय आया तो माँ को पहुँचाने के लिए बेटा पुष्कर गया। सास ने बहू को रास्ते के लिए फलाहार बनाने के लिए कहा, तो बहू ने जमीन की पपड़ी उखाड़कर एक डिब्बे में बांध कर दे दिए। रास्ते में बेटा माँ से बोला, माँ फलाहार कर ले। जहाँ पानी मिला, बूढ़ी माँ वहीं फलाहार करने बैठ गई। अब जैसे ही बूढ़ी माँ ने पोटली खोली, वो पापड़ी फलाहार बन गई। बूढ़ी माँ ने फलाहार कर लिया। तब पुष्कर में बेटा माँ के लिए झोपड़ी बनाकर सामान रखकर वापस अपने घर आ गया। रात्रि के प्रथम पहर में श्रावण मास आया और बोला, बुढ़िया दरवाजा खोल। तब बूढ़ी माँ ने पूछा, तू कौन है? वह बोला, मैं श्रावण हूँ। बूढ़ी माँ ने तुरंत झोपड़ी का दरवाजा खोल दिया। बूढ़ी माँ ने श्रावण मास में महादेव जी का पूजन किया और बेलपत्र चढ़ाती, अभिषेक करती, भजन कीर्तन करती। तो जाते समय श्रावण ने बूढ़ी माई की झोपड़ी को एक लात मारी, तो झोपड़ी की एक दीवार सोने की हो गई। बाद में भाद्रपद मास आया, तब उसने भी बूढ़ी माई को दरवाजा खोलने को कहा। बूढ़ी माई ने दरवाजा खोला, साथ ही सत्तू बनाया, कजरी तीज मनाई।
भदवा भी जाते जाते झोपड़ी को एक लात मार कर गया तो दूसरी दीवार भी हीरे की हो गई। फिर आसोज मास आया, उसने भी बूढ़ी माई को दरवाजा खोलने के लिए कहा। बूढ़ी माई ने दरवाजा खोला और तर्पण करके श्राद्ध मनाया, ब्राह्मण भोजन कराया, गणेश जी की स्थापना की, फिर अनंत चतुर्दशी का पर्व मनाया और नवरात्रि में माँ दुर्गा की स्थापना की, दशहरा मनाया। जाते जाते आसोच भी झोपड़ी पर एक लात मारकर गया तो बूढ़ी माई की झोपड़ी की तीसरी दीवार सोने की हो गई। और इन सब के बाद पवित्र कार्तिक मास आया और उसने भी बूढ़ी माई को दरवाजा खोलने के लिए कहा। बूढ़ी माई ने दरवाजा खोला और श्रद्धा से कार्तिक स्नान, भजन, पूजन, व्रत आदि किया। दीपावली, गोवर्धन पूजा, भाई दूज, आंवला नवमी करी। कार्तिक मास ने जाते जाते लात मारी और इस बार पूरी की पूरी झोपड़ी ही सोने की हो गई। अब तो बूढ़ी माई खूब दान धर्म करती और भगवान का भजन किया करती। चातुर्मास पूरा होने पर जब बेटा अपनी माँ को लेने के लिए पुष्कर आया तो अपनी माँ और झोपड़ी को वह पहचान ही नहीं पाया। वहाँ तो भगवान की कृपा से खूब ठाट बाट हो गए थे। उसने आसपास वालों से पूछा तो उन्होंने सब हाल कह सुनाया। ये सुनकर बेटा माँ के पैरों में गिरकर बोला, माँ घर चलो। और वह सारा सामान एक गाड़ी में भरकर माँ को अपने साथ लिवा लाया। सास के ठाट बाट देखकर बहू के मन में जलन पैदा हो गई। तब तो उसने भी अपनी माँ को 4 मास के पुष्कर स्नान के लिए छोड़कर आने के लिए अपने पति से कहा तो वह अपनी सास को भी पुष्कर छोड़कर आ गया। श्रावण, भादो, आसोज और कार्तिक सभी मास आए, लेकिन बहू की माँ ने कुछ भी नहीं किया। वो तो 4 समय खूब ठाट से खाती थी और दिन भर सोती थी। चातुर्मास ने जाते जाते झोपड़ी को एक लात मारी तो पूरी झोपड़ी गिर पड़ी और बहू की माँ को गधे की योनि में जाना पड़ा। 4 मास बाद जमाई जब अपनी सास को लेने पुष्कर गया तो उसे ना तो सास ही दिखाई दी और न ही झोपड़ी। तब उसने अपने आसपास वालों से पूछा तो उन्होंने बताया कि तुम्हारी सास धर्म कर्म कुछ भी नहीं करती थी, वो तो केवल खाती थी और सोती थी, जिससे वो गधी हो गई है। सास ने इधर जब अपने जमाई को देखा तो वह ढेचू ढेचू करती सामने आ गई। तब जमाई ने सास को गाड़ी के पीछे बांध दिया और घर लिवा लाया। उसकी पत्नी ने जब पूछा कि मेरी माँ कहाँ है और ये गधे को पीछे क्यों बांध कर लाए हो, तब वह बोला कि तुम्हारी माँ तो गाड़ी के पीछे बंधी हुई है, जिसकी जैसी करनी। तुमने तो मेरी माँ को फलाहार की जगह जमीन की पपड़ी उखाड़ कर दी थी और वह भी फलाहार बन गया। तब उसकी पत्नी बोली कि ब्राह्मण के पास चलकर पूछते हैं कि मेरी माँ मनुष्य योनि में वापस कैसे आएगी। तब वे दोनों पति पत्नी ब्राह्मण के पास गए, सारा हाल कह सुनाया। ब्राह्मण देवता बोले कि तेरी सास जब स्नान करे तब उस पानी को लेकर तू अपनी माँ को उस पानी से स्नान करा देना, तब उसकी गधी की योनि से मुक्ति मिल जाएगी। तब बहू ने ऐसा ही किया और उसकी माँ मनुष्य योनि में हो गई। हे राधा दामोदर भगवान, जैसे आपने लड़के की माँ को सब कुछ दिया वैसे ही हम सबको भी देना। सभी प्रेम से बोलिए कार्तिक मास की जय। अब सुनिए कार्तिक मास की बूढ़ी माई और श्री कृष्ण के कंधे की कहानी। कार्तिक मास में सभी औरतें तुलसी जी को जल से सींचने जाया करती थी। एक बूढ़ी माई भी थी जो कार्तिक मास में नियम से तुलसी जी को सींचा करती और जब भी वह सींचने जाती तो तुलसी माता से हाथ जोड़कर कहती, हे तुलसी माता, सत्य की दाता, मैं तेरा बिरवा सींचती हूँ, मुझे बहू दे, पीले रंग की धोती दे, मीठा ग्रास दे, वैकुंठ में वास दे, अच्छी मौत दे, चंदन का काठ दे, अच्छा राज दे, खाने को दाल भात दे और 11 के दिन श्री कृष्ण का कांधा दे। बूढ़ी माई की ये बातें सुन सुनकर तुलसी माता सूखने लगी। तुलसी माता को यूं सूखते देखकर भगवान श्री कृष्ण ने पूछा, हे तुलसी, तुम दिन प्रतिदिन क्यों सूखती जा रही हो? तब तुलसी माता ने कहा, बस मेरे मन की मत पूछो प्रभु। भगवान कहने लगे, मैं नहीं पूछूंगा तो फिर कौन पूछेगा? तब तुलसी माता कहने लगी, हे प्रभु, एक बूढ़ी माई आती हैं
और अपनी बात कहकर चली जाती हैं। मैं उनकी सारी बातें तो पूरी कर दूंगी, लेकिन कृष्ण का कंधा कहाँ से लाऊंगी? तब भगवान बोले कि जब वह मरेगी तो अपने आप ही मैं कंधा देने आ जाऊंगा। तुम बूढ़ी माई से ये बात कह देना। इसके कुछ दिनों के बाद वह बूढ़ी माई मर गई। बूढ़ी माई के मरने पर सारा गांव इकट्ठा हो गया और उनका अंतिम संस्कार समय आने पर जब गांव के लोग उन्हें उठाने लगे तो वह बहुत भारी हो गई, किसी के उठाए ना उठी। तब सभी बोले, ये तो बहुत संस्कारी थी, बहुत पूजा पाठ करती थी और कोई पाप भी नहीं किया, फिर ये इतनी भारी कैसे हो गई? तभी बूढ़े ब्राह्मण के वेश में भगवान वहां आए और कहने लगे कि ये भीड़ कैसी है। तब गांव के लोग बताने लगे कि एक बूढ़ी माई रहती थी, वही मर गई है और ये इतनी पापिन थी कि उसकी अर्थी नहीं उठ रही, ये बहुत भारी हो गई है। वैसे तो अपने जीवन में इसने बहुत पूजा पाठ की। तब भगवान बोले कि मुझे इसके कान में कुछ कह लेने दो, फिर ये उठ जाएगी। ऐसा कहकर भगवान ब्राह्मण के वेश में बूढ़ी माई के पास गए और उसके कान में कहा कि माई, तू अपने मन की कर ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा ग्रास ले, वैकुंठ में वास ले, चटक की चाल ले, चंदन का काठ ले, झालर की झंकार ले, दाल भात का जीमन ले और ले श्री कृष्ण का कंधा भी ले। भगवान की ये बातें सुनकर बूढ़ी माई तो तुरंत हल्की हो गई और तब भगवान स्वयं उन्हें अपने कंधे पर लेकर गए। इस प्रकार बूढ़ी माई को मुक्ति मिल गई और वह वैकुंठ लोक चली गई। हे तुलसी माता, जैसे आपने उन बूढ़ी माई की मुक्ति की, वैसे ही हम सब की करना। जैसे भगवान ने उन्हें कांधा दिया, वैसे हमें भी देना। सभी प्रेम से बोलिए, तुलसी माता की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय। अब सुनिए कार्तिक मास की सीता नित्यनेम की कहानी। इस कहानी को सीता माता कहती थी और प्रभु श्री राम सुना करते थे। एक दिन श्री राम भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ा तो सीता माता कहने लगी कि भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नित्यनेम है, अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी? तब श्री राम ने कहा कि सीते, आप कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहां पर जो भी औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कहानी सुना दिया करना। सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ गई। तभी एक स्त्री आई। उसने रेशम की जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देखकर कहने लगी, बहन, मेरा 12 वर्ष का नित्यनेम सुन लो। पर वह स्त्री बोली कि मैं तुम्हारा नित्यनेम सुनूंगी तो मुझे तो घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे झगड़ा करेगी। इसलिए उसने कहानी नहीं सुनी और अपने घर चली गई। लेकिन उसके घर जाते ही उसकी रेशम जरी की साड़ी फट गई, सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। सासू ने देखा तो पूछा, अरे बहू, ये किसका दोष अपने सिर लेकर आ गई है? बहू बोली, माँ जी, कुएं पर एक औरत बैठी थी, उसने अपनी कहानी सुनने के लिए कहा, लेकिन मैंने नहीं सुनी, शायद उसी का ये फल मुझे मिला है। बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और वही घड़ा लेकर सास कुएं की पाल पर गई। सास को वहीं पर सीता माता बैठी मिली तो माता सीता ने कहा, बहन, मेरी कहानी सुन लीजिए। सासू बोली, एक बार छोड़, मैं तो 4 बार कहानी सुन लूंगी। तब सीता माता बोली, राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध पताशा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। सासू बोली, बहन, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। फिर कहानी सुनकर सासू घर चली गई और उसकी साड़ी फिर से रेशम जरी की बन गई। मिट्टी का घड़ा भी फिर वापस से सोने के घड़े में बदल गया। बहू ने देखा तो कहने लगी, सासू माँ, आपने ये सब कैसे किया? सासू बोली, बहू, तू दोष लगाकर आई थी
और मैं अब दोष उतार कर आ रही हूँ। बहू ने पूछा कि माँ जी, वह कुएं वाली स्त्री कौन है? सासू ने बताया कि वह तो सीता माता थी। वो पुराने से नया कर देती हैं, खाली घर में भंडार भर देती हैं। वह लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती हैं और मनुष्य की जो भी इच्छा हो उसे पूर्ण कर देती हैं। बहू बोली, माँ जी, फिर तो ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली कि ठीक है, तुम भी सुनो। फिर सास ने कहानी शुरू की। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम। जब बोलूं राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, बोलो श्री राम जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली, माँ जी, कहानी तो बहुत अच्छी है। सासू ने कहा, ठीक है, अब से हम इस कहानी को रोज किया करेंगे। अब सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा करने के बाद नित नेम की सीता माता की कहानी कहती। एक दिन की बात है, उनके यहाँ पड़ोस की एक औरत आई और बोली कि बहन, जरा सी आँच तो देना। तो बहू बोली कि आँच तो अभी हमने जलाई ही नहीं। पड़ोसन बोली, तो फिर तुम सुबह 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो? तो उन्होंने कहा कि हम तो सुबह सुबह उठकर पूजा करते हैं, फिर सीता माता की नित नेम की कहानी कहते हैं। पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर फिर कहा कि सीता माता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला? तब वे दोनों बोली कि सीता माता की कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम पूर्ण हो जाते हैं, मन की इच्छा भी पूरी होती है। पड़ोसन ने कहा, बहन, अगर ऐसा है तब तो फिर मुझे भी कहानी सुना दो। तब बहू बोली कि ठीक है, तुम भी ये कहानी सुन लो। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम। जब बोलूं राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। पड़ोसन ने इस कहानी को सुना तो कहने लगी, बहन, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नितनेम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी धन के भंडार भर दिए। देखते ही देखते अब तो पूरे मोहल्ले में नितनेम की कथा चल पड़ी और हर किसी की मनोकामना पूर्ण होने लगी। हे सीता माता, जैसे आपने उन सभी के भंडार भरे, वैसे ही हमारे भी भरना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकार भरने वाले सबके भरना। सभी प्रेम से बोलिए, सीता मैया की जय। अब सुनिए आज का महात्म्य, और महात्म्य के बाद आप सुनेंगे लपसी और तपसी की कहानी। श्री सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, भागीरथ के वंश में सौरदास नामक राजा के पुत्र का नाम मित्रसह था, जो गुरु वशिष्ठ के श्राप से राक्षस हो गया था। गंगा जल के प्रभाव से उसने भी परम पद प्राप्त किया। तब ऋषियों ने पूछा, हे सूत जी, गुरु वशिष्ठ जी ने मित्रसह को किस कारण से श्राप दिया? कृपा करके ये कथा भी विस्तार पूर्वक सुनाइए। तब श्री सूत जी बोले, हे ऋषियों, एक समय अत्यंत धर्म के राजा मित्रसह अपने कुछ साथियों सहित शिकार खेलने के लिए वन में गया, जहां पर उसने अनेक मृगों का शिकार किया। फिर भूख और प्यास से दुखी हो नदी के तट पर वह आया। राजा रात्रि भर वहां पर रहा और प्रातःकाल होते ही शिकार की खोज में पुनः चल पड़ा। कुछ दूर जाकर राजा ने देखा कि पर्वत की कंदरा में एक व्याघ्र और व्याघ्री मैथुन कर रहे हैं। राजा ने धनुष पर बाण चढ़ाकर उन पर छोड़ दिया। व्याघ्री बाण लगते ही तुरंत वहीं पर गिर पड़ी और थोड़ी ही देर में उसने अपने प्राण त्याग दिए। तब व्याघ्र राक्षस रूप धारण करके अत्यंत क्रोध करके बोला, हे राजन, तुमने मेरे साथ घोर अन्याय किया है और मैं
इसका बदला अवश्य लूंगा। ऐसा कहकर वह राक्षस दुखी होकर वहां से चला गया। कुछ वर्षों के बाद राजा मित्रसेन ने अश्वमेध यज्ञ किया, जिसमें अनेक ऋषि मुनि बुलाए गए। गुरु वशिष्ठ ने श्री ब्रह्मा विष्णु आदि देवताओं को विधि पूर्वक हवि देकर यज्ञ समाप्त किया और फिर स्नान करने के लिए नदी के तट पर चले गए। गुरु वशिष्ठ जी के यज्ञ मंडप से जाते ही वह राक्षस, जिसकी पत्नी को राजा ने, यानी जिस व्याघ्री को राजा ने वन में मार दिया था, बदला लेने के लिए यज्ञ स्थल पर आया। वह गुरु वशिष्ठ का रूप धारण करके अब राजा से कहने लगा, हे राजन, हम मांस खाएंगे, इसलिए हमारे लिए मांस बनवाओ, हम स्नान करके अभी आते हैं। इतना कहकर वह वहां से चला गया और अब की बार एक रसोइये का रूप धारण करके मनुष्य का मांस पकाकर उसने रख दिया। और इधर जब वास्तविक गुरु वशिष्ठ जी स्नान करके वापस आए तो राजा ने सोने के थाल में सजा हुआ मांस मिश्रित भोजन उनके आगे परोस दिया। गुरु जी ने ज्ञान दृष्टि से जान लिया कि ये भोजन तो मनुष्य के मांस से बना हुआ है। वशिष्ठ जी ने क्रोधित होकर राजा को श्राप दे डाला, हे राजन, तुमने हमको मांस मिश्रित राक्षसों के खाने योग्य भोजन दिया है, इसलिए तुम राक्षस हो जाओ। ऋषि वशिष्ठ जी का श्राप सुनकर राजा ने विनय पूर्वक कहा, हे गुरुदेव, आपकी ही तो आज्ञा से मैंने ऐसा भोजन बनवाया है। राजा की ये बात सुनकर गुरु वशिष्ठ जी ने अब ध्यान धरकर देखा और राक्षस द्वारा चले जाने का संपूर्ण वृतांत फिर राजा को बता दिया। तब राजा भी निरपराध श्राप दिए जाने के कारण अंजलि में जल लेकर उन्हें श्राप देने को तत्पर हुआ। और तभी ठीक उसी समय उसकी रानी दमयंती आकर कहने लगी, राजन, आप क्षत्रिय हैं, इसलिए क्रोध का परित्याग करें और जो आपके भाग्य में लिखा था आप उसे भोगने की तैयारी करें। जो मनुष्य अपने गुरु पर रोष करता है वह वन में जाकर ब्रह्म राक्षस हो जाता है, अतः आप शांत ही रहिए। रानी के इन वचनों को सुनकर राजा क्रोध त्याग करके विचार करने लगा कि अब क्या करना चाहिए। फिर राजा ने अंजलि के जल को जैसे ही अपने पैरों पर डाला त्यों ही उसके पैर काले पड़ गए। इसी कारण वह राजा राक्षस रूप में कलमाशपाद के नाम से विख्यात हुआ। निरपराध राजा गुरु वशिष्ठ के चरणों में गिरकर बारंबार क्षमा मांगते हुए अपनी मुक्ति का उपाय पूछने लगा। तब ऋषि वशिष्ठ जी ने कहा, क्योंकि ये पाप अनजाने में हुआ है, इस कारण मेरे श्राप का प्रभाव 12 वर्ष तक रहेगा। इसके पश्चात तुम अपने वास्तविक स्वरूप में आ जाओगे और अनेक वर्षों तक राज्य का भोग करते हुए गंगाजल के प्रभाव से मुक्ति प्राप्त करोगे और भगवान विष्णु की सेवा करते हुए अंतकाल में विष्णु लोक को प्राप्त होगे। इतना कहकर गुरु वशिष्ठ जी अपने आश्रम को चले गए और राजा राक्षसी देह धारण करके निर्जन वनों में भूखा प्यासा भटकने लगा। कई वर्षों तक अनेक कष्ट सहन करने के बाद वह राक्षस नर्मदा नदी के तट पर आया और वहां भी पशु पक्षी मनुष्य तथा सर्प आदि खाकर विचरण करने लगा। वहां घूमते हुए उसने एक दिन नर्मदा नदी के तट पर एक मुनि को अपनी पत्नी के साथ रमण करते हुए देखा। भूख से पीड़ित होने पर जैसे व्याघ्र मृग को पकड़ लेता है, उसी प्रकार उसने मुनि को भी पकड़ लिया। मुनि की पत्नी ने जब अपने पति को राक्षस के हाथों में देखा तो वह राक्षस रूपधारी राजा से विनय पूर्वक बोली, आप वास्तव में राक्षस नहीं बल्कि सूर्य कुल में उत्पन्न मित्रसेन नामक राजा हैं। मेरा पुत्र अभी छोटा है, अतः बिना पति के इस वन में मैं कैसे निर्वाह करूंगी, इसलिए आप मेरे पति को प्राणदान दे दीजिए। प्राणदान से बढ़कर अन्य कोई दान नहीं है। लेकिन उस स्त्री की इस प्रार्थना का राक्षस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा और जैसे कोई व्याघ्र
मृग के बच्चे को पकड़कर खा जाता है, वैसे ही वह राक्षस उस मुनि को खा गया। तब मुनि की स्त्री ने उसे श्राप देते हुए कहा कि तुमने मैथुन करते हुए मेरे पति को मारा है, इस कारण जब भी तुम मैथुन करोगे मृत्यु को प्राप्त होकर पुनः राक्षस योनि को प्राप्त होगे। अब ये दो श्राप एक साथ सुनकर राक्षस देहधारी राजा भी क्रोधित होकर कहने लगा, हे दुष्टे, एक अपराध ही तो मैंने किया था और उस एक अपराध के बदले में तुमने मुझे 2 श्राप दिए हैं, इसलिए अब तुम भी पिशाचिनी बन जाओ। इसके पश्चात वह स्त्री पिशाचिनी हो गई और भूख प्यास से व्याकुल होकर उसी वन में इधर उधर फिरने लगी। हरे कृष्ण। आज के महात्म्य में बस इतना ही। इसके बाद उस राक्षस और पिशाचिनी का उद्धार कैसे हुआ, इसका वृतांत आप सभी कल के अध्याय में सुनिएगा। अब सुनिए लपसी और तपसी की कहानी। एक बार की बात है, एक लपसी था और एक तपसी था। तपसी तो भगवान की तपस्या करता था और लपसी 1.25 सेर की लापसी बनाकर उसका भोग लगाकर जीम लेता था। एक दिन वे दोनों आपस में झगड़ा करने लगे। लपसी बोला मैं बड़ा हूँ, तपसी बोला मैं बड़ा हूँ। इतने में ही देवर्षि नारद वहां आए और बोले तुम दोनों क्यों झगड़ा कर रहे हो। लपसी ने बताया कि हे देवर्षि मैं बड़ा हूँ, और तपसी ने कहा मैं बड़ा हूँ। तपसी बोला मैं सारा दिन भगवान की पूजा करता हूँ इसलिए मैं बड़ा हुआ। यह सुनकर नारद जी ने कहा कि मैं तुम्हारा फैसला कल कर दूंगा। कार्तिक मास चल रहा था। दूसरे दिन लपसी और तपसी नहाकर आए तो नारद जी ने 1.25 करोड़ की अंगूठी उनके आगे फेंक दी। लपसी का ध्यान उस अंगूठी पर नहीं गया। तपसी तपस्या करने बैठा तो उसे जमीन पर पड़ी हुई अंगूठी दिखाई पड़ी और उसे उसने अपने घुटने के नीचे छुपा लिया और तपस्या करने लगा। उधर लपसी लापसी बनाकर उसका भोग भगवान को लगाकर जीमने बैठ गया। इतने में ही देवर्षि नारद वहां प्रकट हुए। उन्हें देखकर दोनों ने उन्हें प्रणाम किया और फिर दोनों ने एक साथ पूछा बताइए देवर्षि हम दोनों में से कौन बड़ा है। फिर तपसी ने एक बार फिर कहा कि मैं बड़ा हूँ। लपसी हाथ जोड़कर खड़ा रहा। तब देवर्षि ने कहा कि मैं अभी इस बात का निर्णय किए देता हूँ। फिर देवर्षि ने तपसी को इशारा किया और कहा कि तुम जरा अपना घुटना तो उठाओ। तब तपसी के घुटने के नीचे 1.25 करोड़ की अंगूठी निकली, जिसे देखकर नारद जी बोले ये अंगूठी तूने चुराई है, तुझे तेरी तपस्या का फल नहीं मिलेगा। तब तपसी बोला हे नारद जी मेरी तपस्या का दोष कैसे दूर होगा। नारद जी ने कहा रोटी बनाकर बाटियां नहीं बनाया तो फल तुझे मिलेगा, ब्राह्मण जिमाकर दक्षिणा नहीं दी तो फल तुझे मिलेगा, साड़ी देकर ब्लाउज नहीं दिया तो फल तुझे मिलेगा, और जो दिए से दिया जलाए उसका फल तुझे मिलेगा। सब व्रत त्योहारों की कहानी सुनने के बाद जो तेरी कहानी ना सुने उसका फल तुझे मिलेगा। तब से लपसी तपसी की कहानी सुनी और सुनाई जाती है। कहानी सुनने के बाद कहा जाता है लपसी को फल लपसी न हो जियो, तपसी को फल तपसी न हो जियो, महा की कहानी कथा को फल महाने हो जियो। ये थी लपसी और तपसी की कहानी। सभी प्रेम से बोलिए कार्तिक के ठाकुर राई दामोदर जी की जय। अब सुनिए श्री तुलसी स्तोत्र पाठ, तुलसी चालीसा और आरती। सनातन धर्म में तुलसी को अत्यंत पूजनीय माना जाता है। जिस घर के आंगन में तुलसी होती है वहां कभी कोई कष्ट नहीं आता और माँ तुलसी के नाम के उच्चारण मात्र से ही भगवान विष्णु प्रसन्न हो जाते हैं। तुलसी जी में जल चढ़ाने से घर में सुख समृद्धि आती है तथा हर प्रकार के रोग शोक आदि व्याधि से मुक्ति मिल जाती है। तुलसी जी की पूजा करते समय श्री तुलसी स्तोत्र का पाठ जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से माता तुलसी जल्द प्रसन्न होती हैं और माता तुलसी जी की पूजा का भक्तों को 2 गुना फल मिलता है। तो प्रिय श्रोताओ, अब आपको पुंडरीकृत तुलसी स्तोत्र का हिंदी अनुवाद सुना रहे हैं। आप सब भी मन में श्रद्धा रखकर तुलसी स्तोत्र का हिंदी अनुवाद सुनिए। देवी तुलसी माँ को मेरा प्रणाम है, मैं आपको नमन करता हूँ। हे विश्व की पालक, आप श्री हरि की परम प्रिय हैं। हे देवी, आपकी शक्ति के कारण ब्रह्मा से लेकर सभी देवता इस संपूर्ण संसार को बनाए रखने और उसका अंत करने में सक्षम है। इसका अर्थ है कि आपके कारण ही ब्रह्मा जी के साथ अन्य देवतागण सृष्टि के निर्माण, उसके पालन पोषण और विनाश में लगे हुए हैं।
देवी तुलसी जी, आपको मेरा प्रणाम है। जो जीवन में कल्याण लाती हैं, उन देवी तुलसी को नमस्कार है। जो श्री विष्णु जी की प्रिय हैं और जो शुभ है, मुक्ति प्रदान करने वाली और समृद्धि प्रदान करने वाली देवी तुलसी को नमस्कार है। देवी तुलसी को नमस्कार है। हे देवी, कृपया मुझे सभी प्रकार के दुर्भाग्य और विपत्तियों से बचाए रखना। हे देवी, आपकी महिमा का वर्णन करना, यहाँ तक कि आपका स्मरण मात्र ही मनुष्य को पवित्र बना देता है। देवी तुलसी जी को प्रणाम। मैं देवी तुलसी को पूरी श्रद्धा के साथ प्रणाम करता हूँ, जो देवियों में सबसे प्रमुख हैं और जिनका तेजोमय रूप है, जिसे देखकर इस नश्वर संसार के सभी पापी अपने पापों से मुक्त हो जाते हैं। देवी तुलसी को मेरा प्रणाम है। इस पूरे विश्व को देवी तुलसी जी ने संरक्षित किया है, जिसमें गतिमान और अचल दोनों प्राणी शामिल हैं। देवी पापी व्यक्ति के सभी पापों को नष्ट कर देती हैं। एक बार जब वे उन्हें देखते हैं और भक्ति के साथ उनके सामने आत्मसमर्पण करते हैं, इसका अर्थ है कि माता तुलसी चर और अचर समेत पूरे जगत की रक्षा करती हैं और अपने दर्शन मात्र से ही पापी मनुष्यों के सभी पापों को नष्ट कर देती हैं, या फिर तुलसी जी के दर्शन मात्र से ही पापियों के पाप नष्ट हो जाते हैं। देवी तुलसी को मेरा प्रणाम है। जो भी श्रद्धा के साथ देवी तुलसी के सामने हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं, वे इस कलयुग के बंधनों को पार कर जाते हैं और सभी प्रकार के सुख और प्रसन्नता को प्राप्त करते हैं, फिर चाहे वह महिला हो, व्यापारी हो या अन्य कोई भी जन। देवी तुलसी को मेरा नमस्कार। देवी तुलसी के समान इस पृथ्वी पर और कोई देवता नहीं है। देवी विश्व को उसी प्रकार शुद्ध करती हैं जैसे वैष्णव भगवान विष्णु जी के संग से शुद्ध होते हैं। देवी तुलसी को मेरा प्रणाम। इस कलयुग में भगवान विष्णु जी के माथे पर तुलसी पत्र चढ़ाना भक्तों के मस्तक पर विष्णु जी के वरदान, कृपा और आशीर्वाद को हमेशा बनाए रखता है। इसका अर्थ है कि जो भी व्यक्ति इस कलयुग में भगवान श्री विष्णु जी के मस्तक पर तुलसी जी को अर्पित करता है, उसके ऊपर हमेशा भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद बना रहता है। देवी तुलसी को नमस्कार है। तुलसी जी में हमेशा सभी देवी देवताओं का वास रहता है, इसलिए इस संसार में तुलसी जी की पूजा करना सभी देवी देवताओं की पूजा के समान है। इसका अर्थ है कि तुलसी जी की पूजा से सभी देवों की पूजा संपन्न हो जाती है। देवी तुलसी को मेरा नमस्कार है। आप सब कुछ जानने वाली हैं और भगवान विष्णु जी के प्रिय हैं। अपने भक्तों को आप सभी प्रकार की समृद्धि प्रदान करती हैं। देवी, कृपया मुझे सभी प्रकार के पापों से बचाएं। हे देवी तुलसी जी को नमस्कार है। पहले के समय में यह भजन बुद्धिमान पुंडरीक के द्वारा हर रोज भगवान श्री विष्णु जी की पूजा करते हुए उन्हें तुलसी के पत्तों से अलंकृत करते हुए गाया जाता था। देवी तुलसी जी को नमस्कार है, जिनके 16 नाम हैं तुलसी, श्री, महालक्ष्मी, विद्या, अविद्या, यशस्विनी, धर्म का अवतार यानी धर्म्या, धर्मानना, देवी, देवी देव मनः प्रिया यानी देवियों और देवों को प्रिय, लक्ष्मी जी की प्रिय सखी, देवी, स्वर्ग, भूमि यानी पृथ्वी, अचला यानी स्थिर, चला यानी अस्थिर। देवी तुलसी के इन 16 नामों का भक्तगण पाठ करते हैं या महिमा गाते हैं। देवी के 16 नामों का पाठ करने वाले भक्त आसानी से श्री हरि की भक्ति प्राप्त कर लेते हैं और अंत में भगवान विष्णु जी के चरण कमलों में स्थान प्राप्त करते हैं, जिन्हें माँ तुलसी, पृथ्वी, महालक्ष्मी, कमल की स्वामिनी और श्री हरि की प्रिया के नाम से भी जाना जाता है। देवी तुलसी को मेरा नमस्कार है। देवी तुलसी की सखी तुलसी जी शुभ प्रदान करती हैं, पापों को दूर करती हैं और सभी को पवित्र बनाती हैं, पुण्य प्रदान करती हैं। आपको प्रणाम है। देवी तुलसी, जिनकी प्रशंसा देवर्षि नारद द्वारा की जाती है और श्री नारायण के प्रिय हैं, उन देवी तुलसी को हम सबका बारंबार प्रणाम है। जय जय तुलसी भगवती सत्यवती सुखदानी, नमो नमो हरि प्रेसी श्री वृंदावन खानी, श्री हरिशीष विरजनी देहु अमर वर अम्ब, जनहित हे वृंदावनी अब न करहु विलंब।
धन्य धन्य श्री तुलसी माता, महिमा अगम सदा श्रुति गाता। हरि के प्राण से तुम प्यारी, हरहि हेतु कीन्हो तप भारी। जब प्रसन्न है दर्शन दीन हो, तब कर जोरी विनय उस कीन्हो। हे भगवंत कंत मम होहु, दीन जानि जानि छाड़हु छोहु। सुनि लक्ष्मी तुलसी की बानी, दीन हो श्राप कध पर आनी। उस अयोग्य वर मांगन हारी, हो बिटप तुम जड़ तनुधारी। सुनि तुलसी ही श्रव्योत ही ठामा, करहु वास तुहु नीचन धामा। दियो वचन हरि तब तत्काला, सुनहु सुमुखी जानि होहु बिहाला। समय पाई ब्योहरो पाति तोरा, पूजहि आस वचन सत मोरा। तब गोकुल मह गोप सुदामा, तासु भई तुलसी तू बामा। कृष्ण रास लीला के माही, राधे शक्यो प्रेम लखि नाही। दियो श्राप तुलसी तत्काला, नर लोक ही तुम जन्महु बाला। यो गोप वह दानव राजा, शंख चूर्ण नामक शिर ताजा। तुलसी भई दासु की नारी, परम सती गुण रूप अगारी। अस द्वै कल्प बीत जब गयहु, कल्प तृतीय जन्म तब भयहु। वृंदा नाम भयो तुलसी को, असुर जलंधर नाम पति को। कर अति द्वंद अतुल बल धामा, कीन्हा शंकर से संग्रामा। जब निज सैन्य सहित शिव हारे, मरहि न तब हर हर ही पुकारे। पतिव्रता वृंदाती नारी, को न सके पति ही संहारी। तब जलंधर ही भेष बनाई, वृंदा ढिग हरि पहुँचो जाई। शिव हित लहि करि कपट प्रसंगा, कियो सतीत्व धर्म तो ही भंगा। भयो जलंधर कर संहारा, सुनी उर शोक उपारा। तिह क्षण दियो कपट हरि टारी, लखि वृंदा दुख गिरा उचारी। जलंधर जस हत्यो भीता, सोई रावण तस हरहि सीता। अस प्रस्तर सम हृदय तुम्हारा, धर्म खंडी मम पति संहारा। यही कारण लहि श्राप हमारा, होवे तनु पाषाण तुम्हारा। सुनि हरि तुरत ही वचन उचारे, दियो श्राप बिना विचारे। लख्यो ना निज कर दूत पति को, छलन चाहियो जब पार्वती को। जड़ मति तुह अस हो जड़ रूपा, जग में तुलसी बिटप अनूपा। धग्व रूप हम शाली ग्रामा, नदी गंडकी बीच ललामा। जो तुलसी दल हम ही चढ़ई है, सब सुख भोग परम पद पई है। बिनु तुलसी हरि जलत शरीरा, अतिशय उठत शीश उर पीरा। जो तुलसी दल हरि शिर धारत, सो सहस्त्र घट अमृत डारत। तुलसी हरि मन रंजनिहारी, रोग दोष दुख भंजनिहारी। प्रेम सहित हरि भजन निरंतर, तुलसी राधा में नाही अंतर। व्यंजन हो 56 प्रकारा, बिन तुलसी दल ना हरहि प्यारा। सकल तीर्थ तुलसी तर छाही, लहत मुक्ति जन संशय नाही। कवि सुंदर इक हरि गुण गावत, तुलसी निकट सहस गुण पावत। बसत निकट दुर्वासा धामा, जो प्रयास ते पूर्व ललामा। पाठ करहि जो नित नर नारी, हो ही सुख भाषहि त्रिपुरारी।
तुलसी चालीसा पढ़ी तुलसी तरु गृहधारी, दीप दान करी पुत्र फल पावही बंध्यहु नारी। सकल दुख दरिद्र हरिहार हुए परम प्रसन्न, आशय धन जन लड़ही कर बसहि पूर्णा अत्र। लाही अभिमत फल जगत महिलाहि पूर्ण सब काम, जेहि दल अर्पहि तुलसी तह सहस बसहि हरि राम। तुलसी महिमा नाम लख तुलसी सूत सुख राम, मानस 40 रच्यो जग मह तुलसीदास। प्रेम से बोलिए तुलसी महारानी की जय। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, धन तुलसी पूरण तप कीनो, शालिग्राम बनी पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। कौन महीने बोई रानी तुलसा, कौन महीने हुई हरियाली नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। कौन महीने हुई तेरी पूजा, कौन महीने हुई पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। आषाढ़ मास में बोई रानी तुलसा, सावन महीने हुई हरियाली नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। कार्तिक मास में हुई तेरी पूजा, मंगसिर मास हुई पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। 56 भोग 36 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जो तुलसी को सवेरे गाए, श्री कृष्ण के दर्शन पाए नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। जो तुलसी को दोपहर गाए, खीर खांड का भोग लगाए नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। जो तुलसी को सांझ को गाए, श्री कृष्ण की आरती उतारे नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। जो तुलसी को रात को गाए, श्री कृष्ण के चरण दबाए नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। सब सखी मैया तेरो यश गावे, भक्ति दान दी जय महारानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। तुलसी महारानी की जय।